तो मेरी है ये कहानी। मैं जब 20 साल की हुई, अपने पार्टनर का चुनाव करो ना तो कभी शक्ल देख के मत करना। झोला में मेरा फोटो रखते थे। काजू बादाम पिस्ता हो तो हलवा भी अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। सुबह सुबह का सबको गुड मॉर्निंग गाइज। और सुबह का टाइम तो हम लोगों का 10 बजे तक किचन में ही गुजरता है। आई थिंक सारी औरतों का गुजरता होगा। और अभी मैंने चढ़ाया है चाय दूध वाली, क्योंकि आज है मुझे फास्टिंग। तो मेरा अपना पर्सनल सारा काम तो हो चुका है, नहाना धोना योगा पूजा पाठ सब। चाय पीऊंगी और मैं शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं 1 मिनट इधर उधर नहीं कर सकती हूँ। और इधर मेरे ललन जी देखिए, पतिदेव जी सब्जी काट रहे हैं। और अभी मैं ललन जी के लिए एक शायरी बोलूंगी। काजू बादाम पिस्ता हो तो हलवा भी अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। इट्स जस्ट अ जोक गाइज। हम लोगों का इसी तरह हंसी मजाक चलते रहता है और काम होते रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। हम लोग हमेशा कुछ बोल के ठाका मार के हंसते रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अभी जा रही हूँ, दोनों मिलके पहले चाय पी लूंगी, उसके बाद काम में लग जाऊंगी मैं। मेरे देखो, आज मेरा फास्टिंग है तो मैं क्या खा रही हूँ। ये जामुन है और ये अमरूद है। तो मैं टाइम पास के लिए, अभी कोई घर में नहीं है, कुछ कुछ खाती हूँ, कभी कुछ काम करती हूँ, कभी छत पे कपड़े पसारने जाती हूँ। यही सब करके मैं टाइम पास करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों के लिए और मेरे लिए, मेरे अपने के लिए। मेरा टाइम भी पास होता है और मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और कोई भी चीज़ आप खुशी से करेंगे ना तो बड़ा अच्छा जाएगा। और मैं हारती नहीं हूँ कि अरे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। नहीं, मैं करती जाऊँगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग हो ना 500 प्लस, हंसते खेलते मेरा सब्सक्राइबर हो गया। और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो, करते जाओ 1000 प्लस करो, उसके बाद 2000 प्लस करो, 3000। ये आप लोग पे निर्भर है। और नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आप देखते रहिए मेरा, बस मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो आप लोग देखो, और मैं बनाती ही रहूँगी। अब खा के मैं जाऊँगी, एडिट करूँगी, या तो आज डालूँगी नहीं तो कल डालूँगी। अगर टाइम मिला तो आज ही जाएगा, नहीं तो कल जाएगा, देखना ज़रूर। बहुत लोग कहते हैं कि नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ गॉड इज़ एवरीवेयर। देखो, जिस सीजन में इंसान को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो फल और वो सब्जी उगते हैं, बेमौसम नहीं। देखो अभी ये जामुन से पचता है। अभी बरसात में लोगों का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो अभी इस सीज़न में जामुन मिलता है। इसके कई फ़ायदे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी खाओ। मेरा आज का वीडियो सभी लड़कियों के लिए है। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पार्टनर का चुनाव करो ना तो कभी शक्ल देख के मत करना। जो योग्य हो, लायक हो और अच्छे खासे पैसा कमाते हो, उसको चुनना। मैं इधर उधर की बातें नहीं, दूर की बातें नहीं, मैं अपनी बातें आज बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरी है ये कहानी। मैं जब 20 साल की हुई, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, मेरे लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। तो मेरे संबंधी अगल बगल सब सोचते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। उन्होंने बोला कि इसी के लायक
लायक मीन्स कि ये जितनी सुंदर है उतना सुंदर ही लड़का ढूंढिएगा। तो मेरे से मेरे पापा ने पूछा, मैंने बोला कि सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, मेरे को और पापा को सरकारी नौकरी वाला चाहिए था। तो एक लड़का भारत सरकार में इंस्ट्रक्टर पद पे ज्वाइन किया था। तो मेरे पापा भी सरकारी जॉब करते थे, बड़ा साधारण आदमी, झोला लेके निकल जाते थे। तो वो अपने झोला में मेरा फोटो रखते थे। तो वो निकल गए लड़का वालों के पास, पहुँचे वहाँ, बातचीत करने के पहले उन्होंने पहले मेरा फ़ोटो दिखाया। वो उन लोगों ने भी बिना बातचीत किए पसंद कर लिया और हामी भर दिया। ठीक है, ओके हो गया। फिर पापा घर आए मेरे, हम लोगों में लड़का को कंफर्म करने के लिए छेका होता है। तो मेरे भैया गए छेका देने के लिए। तो लड़का के घर के अगल बगल वाले बोलते हैं कि आपने लड़का देखा है, पहले लड़का देख लीजिए। उन लोगों को लगता था अरे कहाँ लड़की है कहाँ लड़का है। तो बोले भैया कि नहीं, पापा ने देख लिया, सब चीज़ ओके है। ठीक है, तो शादी हो गई। जब शादी भी हो रही थी तो बहुत लोगों ने अरे पूछो लड़की खुश है खुश है। बोले भाई बड़ा खुश हूँ मैं, आप लोग चिंता ना करें। तो शादी हो गई। तो सबसे पहला धन जो मिला मेरे को लड़का के रूप में, औरत को इज्जत करने वाला, चाहे कोई भी औरत हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो या अड़ोस पड़ोस की, सबके काम आने वाले, यही तो सबसे बड़ा धन है। कभी किसी को ना नहीं कहने वाले। और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी हेल्प के उन्होंने अपने जीवन में अपने से सब कुछ किया। इतनी कम उम्र में घर बनाया, गाड़ी लिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अभी पढ़ ही रहे हैं बच्चे। तो घर भी कोई ये नहीं कि आधा पाव भर जमीन लेकर के घर किसी तरह बना दिया, आलीशान घर, 2.25 कट्ठा में घर बना। तो अपने दम पे है, बिना किसी के हेल्प का। तो हेल्प क्या, पापा इनके बेचारे किसान हैं, तो वो कहाँ से हेल्प करेंगे। उनको भी तो राजा रानी के तरह ये रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ते हैं। कोई भी चीज़ आप फादर इन लॉ मदर इन लॉ से जाके पूछ सकते हैं कि वो उनको कैसे रखते हैं। ये भगवान उनके जैसा बेटा सबको दे। और अपनी बीवी बच्चों का तो बात ही छोड़िए, कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। मेरे को आज तक याद नहीं है। कभी कभी मैं मस्का मारने के लिए कभी कुछ बोल देती हूँ। अब लगता है कभी कभी इंसान के पास है, पैसा नहीं है, कभी मैं उस समय बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ले लो। कभी नहीं कहते हैं कि नहीं दूंगा, फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लो लो लो। और तो और किसी को भी ना नहीं कहते हैं। यही थोड़ी परेशानी है। लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। लोग कोई कोई ऐसे इंसान भी हैं जो बेवकूफ़ समझते हैं, अरे मैंने नहीं भी कहा आ गया हेल्प करने, तो वहाँ पे मैं रोकती टोकती हूँ। तो लड़कियों, समझ में आया कि शक्ल नहीं, योग होना ज़रूरी है। इसलिए कभी भी शक्ल पे मत जाना, ये तुम्हारे लिए था। एक बात बताना तो मैं भी भूल ही गई। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे हस्बैंड दुबले पतले थे, कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा कम सुंदर थे, लेकिन और कम उम्र भी था। तो अभी तो वो मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। आपने तो ब्लॉग में देखा ही होगा मेरे हस्बैंड को, और मेरे ब्लॉग में कोई नहीं आता, किसी को पता नहीं बेटा बेटी को कि मैं कब बनाती हूँ, कब एडिट करती हूँ और कब डालती हूँ। लेकिन वो बेचारा को जब भी मैं लेती हूँ ब्लॉग में, कभी नहीं कहते हैं कि ना नहीं लो। घर में जैसे हैं पैंट बनियान पहन के वैसे ले लेती हूँ, कभी मना नहीं करते। और देखो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने 12 बजे,
और नहाती तो हूँ मैं 5 बजे ही, लेकिन सुबह सुबह इतना मेरा रूटीन टाइट रहता है कि मैं कपड़ा बाद में धोती हूँ। सुबह तो मुझे 10 बजे तक सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलता है, तो अभी मैं धोऊंगी आराम से। और एक रिग्रेट रह गया मेरे को, मलाल, कि मेरे पापा और चाचा मेरे डॉक्टर थे, चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी अपने क्लास में रैंक 1 में आती थी, और मेरे अगल बगल वाले भी कहते थे कि जरूर कुछ करेगी। लेकिन समय से पहले मेरी शादी हो गई और मेरे ट्विंस बच्चे हो गए, मैं उसी में परेशान हो गई पालने में। उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई डिग्री धरी की धरी रह गई और वो डिग्री भी कहाँ है अभी मेरे को नहीं पता, सोच सकते हैं आप।